हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। आज की रेसिपी राजस्थान की फेमस ट्रेडिशनल फूड 4 दालों से बना हुआ तीखी चटपटी दाल और घी में डूबा हुआ ऑथेंटिक सिंपल बाटी का है। दाल बाटी के साथ चूरमा का बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी रेसिपी का लिंक मैंने पहले ही आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है, आप अवश्य से चेक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में दाल बाटी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दाल बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 अलग अलग दाल लिया है। 2 टेबलस्पून चना का दाल, 2 टेबलस्पून मूंग की दाल, ये उड़द की दाल है 2 टेबलस्पून, और ये 3 टेबलस्पून अरहर की दाल लिया है। सबको अच्छी तरह से पानी डाल करके हम धो लेंगे, एक साथ ही धो लेंगे सबको। 2 से 3 पानी धोने के बाद अच्छी तरह से हम इसे छान लेंगे और फिर हमारा दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगा बनने के लिए। ये देखिए सारा पानी मैंने निकाल दिया है, 2 पानी धो भी दिया है। चलिए अब मैं इस दाल को डालती हूँ कुकर में। तो सारा दाल पानी निकालने के बाद अब इस तरह से डाल दीजिए कुकर में और फ्लेम को ऑन कर लीजिए। अब इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। तो दाल मेरा सारा मिला करके 1 कप के बराबर था, तो मैं 3 कप इसमें पानी डाल रही हूँ। वैसे दाल गाढ़ा होगा तो मैं बाद में थोड़ा और पानी ऐड करके ठीक कर लूंगी। और ये हींग डाल देती हूँ 1 पिंच बराबर, और ये 1/4 चम्मच हल्दी डाला है इसमें, और आधा टेबल स्पून के करीब नमक डाला है। नमक मैं बाद में फिर से डाल दूंगी अगर कम लगा तो। ये 1 टेबल स्पून छोटे वाले टेबल स्पून से मैंने घी डाल दिया है, और इसके ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करके 3 सीटी आने तक कुक करेंगे। जब तक दाल कुक होता है तब तक चलिए हम बाटी के लिए डो बना करके रेडी कर लेते हैं। तो इस कप से माप करके 1.5 कप के करीब मैंने ले लिया है गेहूं का आटा, और गेहूं का आटा मेरा बिल्कुल बारीक है, इसलिए मैं इसमें 3 चम्मच सूजी मिला रही हूँ। अगर आपका आटा थोड़ा दरदरा पिसा हुआ है तो सूजी डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये धनिया है, मैंने आधा टेबल स्पून धनिया लेकर के अच्छी तरह से कूट लिया है, और अब इस धनिया को मैं फ्रेश धनिया को डाल देती हूँ। और ये आधा टेबल स्पून अजवाइन लिया है, इसे हाथों में अच्छी तरह से क्रश करके डालेंगे। इससे इसकी खुशबू जाग जाती है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। 1/4 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, और 2 पिंच बराबर मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाल दिया है। अब सारी चीजों को एक बार सूखा ही मिक्स कर लेती हूँ, और फिर मैं इसमें मोयन के लिए घी डालने वाली हूँ। वैसे तो तेल भी डाल करके बन सकता है, लेकिन घी से बनाएंगे तो ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून घी डाल देती हूँ, और घी पिघला हुआ होना चाहिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मोयन देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, आटे का कोई भी पार्ट छूटना नहीं चाहिए। अब देखिए मोयन देना हो गया है, बहुत अच्छी तरह से मोयन दे चुकी हूँ। मोयन देने के बाद अगर आटा को इस तरह से मुट्ठी में बांधे और बिना हाथ लगाए ये बिखरे नहीं, मतलब मोयन बहुत अच्छी तरह से हो चुका है। तो अब मैं गुनगुना पानी से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए एक टाइट डो बना करके रेडी करूंगी। बहुत थोड़ा थोड़ा ही पानी डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तो आपको अंदाज रहेगा कितना पानी पड़ रहा है। वैसे इसमें आधा कप के करीब मैंने पानी डाल दिया है, और अब मेरा टाइट डो बन करके बिल्कुल रेडी हो गया। इसे अच्छी तरह से फैला लिया है, और ढक करके 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि सूजी और गेहूं का आटा अच्छी तरह से फूल जाए। जब तक डो रेस्ट करता है चलिए हम दाल देख लेते हैं, क्योंकि 3 विसल आ चुका है और गैस भी रिलीज हो चुका है। तो ढक्कन को खोल करके हम दाल को थोड़ा चेक कर लेते हैं। दाल तो देख के लग रहा है कि बहुत बढ़िया अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो दाल को एक साइड रखते हैं और तड़के की तैयारी करते हैं। तो पैन में हमने ले लिया है 3 टेबल स्पून देसी घी। सारी चीजें मैं देसी घी में ही बनाने वाली हूँ, यही ऑथेंटिक वे है बनाने का। 2 तेज पत्ता डाल दिया है, 1 चुटकी बराबर हींग डाल दिया है, आधा टेबल स्पून साबुत जीरा डाला है। अब जब ये तीनों चीजें चटकने लगे अच्छी तरह से, तो इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 2 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ, और अदरक 1 इंच का टुकड़ा ग्रेट करके। तो ये तीनों चीज हम तड़के में डाल देंगे, और थोड़ी देर इसे अच्छी तरह से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाए। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 साबुत लाल मिर्च, और हम थोड़े से कड़ी पत्ते को अच्छी तरह से धो करके सुखा करके डाल देते हैं। कड़ी पत्ता और लाल मिर्च डालेंगे तो 1 या 2 सेकंड तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। जब सारा तड़का अच्छी तरह से रेडी हो जाए
तब आप इसमें डालिएगा प्याज। तड़का तो रेडी है, तो अब बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने डाल दिया है। इसे भी अच्छी तरह से भून लूंगी। तब तक भूनना है जब तक प्याज का कलर पिंक ना हो जाए या फिर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। बीच में मैंने एक हरी मिर्च भी डाल दिया है लंबाई में कट करके। आप हरी मिर्च के अमाउंट कम या ज्यादा अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। और अब जब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 2 मीडियम साइज के टमाटर को थोड़ा रफली चॉप करके। टमाटर हम बहुत बारीक नहीं कटे हैं, क्योंकि बीच बीच में रेड कलर आता है ना दाल में, तो बहुत सुंदर दिखता है। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से चला लिए। इसे ढक करके स्लो फ्लेम पे 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट का टाइम हो चुका है। मैं ओपन करके आपको दिखा रही हूँ। काफी अच्छी तरह से सारी चीजें मैसी हो गई है। टमाटर तो बहुत ही मैसी हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। आधा टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर, आधा टेबल स्पून इसमें डाल देती हूँ कश्मीरी लाल मिर्च अच्छे कलर के लिए, 1 चुटकी बराबर हल्दी। हल्दी मैंने पहले ही डाला है तो थोड़ा कम ही डालूंगी। और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाला जब थोड़ा पक जाए, यानी मसाला भूनने के 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो नॉर्मल पानी मैंने 1 कप डाल दिया है। पहले भी मैंने 3 कप पानी डाला है, इसका खास ख्याल रखिएगा। जब पानी में हल्का बॉयल आने लगे तब हम इस तरह से दाल ऐड कर देंगे, सारा का सारा दाल। अभी मेरी जो दाल बन रही है थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी की बन रही है। आपको देख करके पता चल ही रहा होगा। बाटी के साथ थोड़ी गाढ़ी दाल ही अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप पतली दाल खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड और कर सकते हैं। अब इसे ढक करके 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकने दीजिए। ये 4 से 5 मिनट का टाइम हो चुका है। अच्छा दाल में बॉयल भी आ रहा है, दाल अच्छी तरह से पक भी चुकी है। तो अब इसमें हम 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला ऐड कर देते हैं। इसे भी अच्छी तरह से दाल में मिक्स कर लेते हैं। दाल हमारा देख करके बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम यमी सा, और रेडी भी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। 4 अलग अलग दालों से बना हुआ तीखा चटपटा राजस्थानी तड़के वाली दाल बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग बाउल में। थोड़े फ्रेश धनिया से इसके लुक को कंप्लीट किया है। चलिए अब डो को चेक कर लेते हैं। डो को रखे हुए 15 से 20 मिनट का टाइम हो चुका है। आटा को हल्का सा मसल लेते हैं। अगर आपका आटा बहुत टाइट लगे तो 1 आध चम्मच पानी डाल करके लूज कर लीजिएगा। अब इस तरह से इसमें से एक गोल लोई ले लीजिए, नींबू के शेप का, या जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा, और इस तरह से हाथों में उसे चपटा कर लीजिए। और फिर दोनों अंगूठे और हथेलियों का हेल्प देते हुए एक टोपी की तरह बना करके रेडी कीजिए। जैसे कि हम कचौड़ी वगैरह या पराठा बनाते हैं ना, भरवा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और फिर चारों तरफ से इसे कवर कर लीजिए अच्छी तरह से। मतलब एक खाली बाटी बना करके हम रेडी कर लेंगे, जो बीच में होल रहेगा। इस तरह से बाटी बनाने से बहुत अच्छी तरह से सिक जाता है। अब इस तरह से ले लीजिए चक्कू, और चक्कू के उल्टे साइड से बीच में कट्स कर लीजिए, दोनों साइड से, दोनों ही डायरेक्शन में। और ये मेरा एक बाटी बन करके रेडी हो चुका है। इसी तरह से बाकी की सारी बाटियां बना करके मैंने रेडी किया। ये देखिए, पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए मैंने अप्पे पैन का यूज किया है। अप्पे पैन के सारे खांचों में 1-1 ड्रॉप में घी डाल दूंगी, जिससे कि अच्छी तरह से ग्रीसी हो जाए और बाटी बनाना बिल्कुल आसान हो जाए। सारे खांचों में डालने के बाद घी हम 1-1 करके सारे जो हमारे बाटी बने हुए हैं कच्चे वाले, वो सब हम इसमें अरेंज कर लेंगे। मेरे बस इतने ही बने हैं तो मैं इतना ही डाल रही हूँ। अब इसे ढक करके फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजिएगा और 2 मिनट तक पकने दीजिएगा। 2 मिनट के बाद मैं इसे चेक करती हूँ कि कैसा हुआ है। तो इसके लिए सारे को मैं चम्मच के हेल्प से थोड़ा थोड़ा पलट लेती हूँ, और अलटते पलटते हुए चारों तरफ से मैं सेक करके रेडी करूंगी। बीच बीच में 1 आध ड्रॉप आप घी भी इसमें डाल दीजिएगा, जिससे कि ये काफी अच्छी तरह से पके। और ये देखिए, बीच बीच में मैं हर 2-2 मिनट पे साइड चेंज करते जा रही हूँ। अब ये मेरा फाइनल है। मैं निकाल करके आपको दिखाती हूँ इसका कलर और टेक्सचर कितना कमाल का बना है। बहुत ही सुंदर दिख पड़ रहा है। ये देखिए, इतनी अच्छी लग रहे हैं ये बाटी की मैं क्या बताऊं। अब एक एक करके सारी बाटियों को मैं निकाल लूंगी। ये मैं पास से आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया बना है। सारी बाटियों को निकालने के बाद इस तरह से कटोरी में ले लीजिए घी, और एक एक बाटी को डिप करते जाइए और डिप करके निकाल लीजिएगा। वैसे तो ट्रेडिशनली इसे 1 घंटे के लिए घी में ही छोड़ दिया जाता है हर बाटी को, लेकिन हम एक साथ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको जल्दी दिखाना भी तो है वीडियो, तो हम एक एक बाटी को डिप कर रहे हैं और निकालते जा रहे हैं। ये देखिए पास से कितना यमी और कितना बढ़िया दिख रहा है। सारी बाटियां डिप करने के बाद सर्व करते हैं।
करके लीजिए। यमी डिलीशियस ट्रेडिशनल दाल बाटी विद चूरमा रेडी है सर्विंग प्लेट में। मैंने साथ में देसी घी भी सर्व किया है और थोड़े सलाद और हरी मिर्च भी। अगर आपको जरूरत लगे तो थोड़ा घी आप दाल में या बाटी पे डाल करके भी खा सकते हैं। इसी के साथ ये रेसिपी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।